सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। हिंदी व्याकरण में मैं आज आप लोगों को विशेषण पढ़ाऊंगी, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण बताने के पूर्व मैं पहले आपको आपकी पुस्तक का नाम बता दूं। आपकी पुस्तक का नाम अतुल्य भाग 7। आपकी व्याकरण की पुस्तक है अतुल्य भाग 7। अब मैं आपको विशेषण पढ़ाना प्रारंभ कर रही हूँ। आपके पुस्तक में देखिए, चित्र में बना हुआ है, ये लाल किला बना हुआ है। अब मैं इसको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। यह विश्व के प्रमुख नगरों में गिनी जाती है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यह नगर नई और पुरानी सभ्यता का अनूठा संगम है। नई दिल्ली में गगनचुंबी इमारतें भी दिखाई देती हैं। तो जो आपकी पुस्तक में जो रंगीन है, जो कलर्ड है, जो शब्द, वो क्या है? संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे दिल्ली का इतिहास कैसा है? बहुत पुराना है। तो व्याकरण में हम इन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष किसे कहते हैं बच्चों? विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे विशेषण है पुराना और इतिहास है विशेष। विशेषण है दर्शनीय और विशेष है स्थल। ठीक है। अब मैं आपको विशेषण के भेद बता दूं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। पहला मैं बता दूं आपको गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न प्रकार के गुण, दोष, आकार, रंग, दिशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राधिका लंबी और सुंदर है। जो गुण, दोष, आकार, रंग, दिशा, अवस्था, ये सभी शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण में आते हैं। राधिका लंबी और सुंदर है। लंबी और सुंदर। वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार। काली गाय सफेद दूध देती। काली और सफेद। लाल किला ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पर ऐतिहासिक शब्द विशेषण है। इस प्रकार से गुण, दोष, आकार, रंग, दिशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। जैसे गुणबोधक, सच्चा, शिष्ट, सुशील, सुंदर, दानी आदि। दोषबोधक, बुरा, कंजूस, कायर, बेईमान, निर्दयी आदि। दशाबोधक, रोगी, निरोगी, दुबला, पतला आदि। स्थानबोधक, देशी, विदेशी, बनारसी, मद्रासी, कश्मीरी आदि। अवस्थाबोधक, सूखा, गीला, शुष्क, आर्द्र, नम आदि। रंगबोधक, नीला, काला, सफेद, आसमानी, सुनहरा आदि। आकारबोधक, मोटा, लंबा, गोल, पतला, छोटा आदि। स्वादबोधक, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा आदि। कालबोधक, प्राचीन, नवीन, दैनिक, मासिक आदि। ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं कि जो गुण, दोष, दशा, स्थान, अवस्था, रंग, आकार, स्वाद, काल का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब ही होता है बच्चों माप, तोल या मात्रा, नाप। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों के माप, तोल, मात्रा आदि संबंधी विशेषता का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बाजार से 1 किलो दूध लाया। 1 किलो क्या है? नाप है। मोहन ने बाजार से कुछ अनाज खरीदा। डिब्बे में 2 किलो घी है। उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। उपयुक्त वाक्यों में 1 किलो, 2 किलो, बहुत सारे और कुछ विशेषण से क्रमशः दूध, घी, खिलौने और अनाज संज्ञा शब्दों की माप, तोल अथवा मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना? ये 1 किलो ये नाप है। 2 किलो
कुछ, बहुत सारे। अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गणना, गिनती, संख्या मतलब ही गिनती होता है, का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40 यात्री बस में बैठे हैं, यहाँ पता चला ना कि कितने यात्री, 40, संख्या का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से प्रधानाचार्य ने 10 छात्रों को पुरस्कृत किया। 10। मैंने 1 दर्जन केले खरीदे। नेताजी का भाषण सुनने हजारों लोग पहुंचे। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो निश्चित हो, जैसे मेरे पास 2 सेब है, निश्चित है कि 2 है। पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं, कक्षा में 50 विद्यार्थी, ये निश्चित संख्यावाचक है कि मालूम है कि कितने बच्चे हैं। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनसे निश्चित संख्या का बोध हमें नहीं होता है। जैसे कई छात्रों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। अब छात्र बहुत सारे हैं तो कई, अब उनको गिना नहीं है। सड़क पर बहुत से लोग खड़े हैं, अनिश्चित है ना, हमने गिना नहीं कि कितने लोग खड़े हैं। आकाश में सैकड़ों तारे हैं, चाय में डालने के लिए कुछ चीनी दो, तो इनको हम गिना नहीं हमने, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद संकेतवाचक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा से पूर्व आते हैं, जैसे उस भिखारी को खाना दे दो, ऐसी साड़ी मुझे खरीदनी है, यह लड़की मेरी सहेली है, कोई लड़की बाहर खड़ी है, तो इसमें उस, ऐसी, यह, कोई सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण के बीच आसानी से बच्चों भ्रम हो जाता है कि सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। इसका कारण यह है कि दोनों में एक जैसे शब्द प्रयुक्त होते, समान। अंतर केवल इन शब्दों के प्रयोग में होता है कि इसको हम कैसे प्रयोग करें। जैसे सर्वनाम है, यह पुस्तक है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण है, यह रमेश की पुस्तक है, वे खेल रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण, वे लड़के खेल रहे हैं। सर्वनाम